हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए, एक अच्छी खबर मेरे पास है ये कि आप लोग द्वारा जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो कमेंट करके आप मुझे बता रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे थोड़ा सहयोग किया ये बताने के लिए कि मैं काम कैसा मेरा चल रहा है। चलिए, फिर देखिए, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है एसएससी जो 2020 का एग्जाम हुआ था, इसका ट्रिगो का जो क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आया था, त्रिकोणमिति का, उस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे सेट से निकाल कर जो क्वेश्चन मुझे मिला है वो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है। देखिए कितना कर पाते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको समय कहाँ बचाना है मैं बताता हूँ, क्योंकि पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, लेकिन आप समय कहाँ बचा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको याद होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप देखते हैं दिख रहा होगा कि उसी फॉर्म में, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। प्लस वाला नीचे, माइनस वाला ऊपर है। तो आप इसको यहीं पे नजर में ही उलट दीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। अब अगर 5/3 के ऊपर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, 5/3 के ऊपर अगर सी एंड डी आप लगाएंगे, तो क्या आपके पास आएगा 5 + 3 बटा 5 - 3, और ये क्या हो जाएगा 8/2 4। और यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, आप इस पर नोटिस कीजिए एक बार। यहां से जो निकल कर आएगा रिजल्ट, वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटा tan थीटा। अब ऐसे भी देखिए किसका कंपोनेंट डिविडेंड होगा। अगर आप इसको निकालना नहीं चाह रहे, लगाना नहीं चाह रहे हैं, एक नजर में देखना चाह रहे हैं, तो देखिए सेक बटा tan का कंपोनेंट डिविडेंड लगा हुआ है, तभी प्लस में 5 है और माइनस में 3 है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है, ये क्या है, 4 है। आप इसको एक बार एक बटा इसको कॉस को साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे, सॉरी tan को जब कॉस और साइन के रूप में लिखेंगे, तो कॉस ऊपर जाएगा, सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, और यहाँ बचेगा नीचे में क्या, साइन, और एक बटा साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। यहां तक क्लियर? यही एक स्टार्ट था। आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा ही वहां पे, कि जो चीजें आपको दी हुई है उससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो निकालने के लिए जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कोसेक बटा कॉट का, ये भी सी एन डी लगा हुआ है, कोसेक बटा कॉट का। आपको पता है यहां से कोसेक कितना आपके पास है, 4 है। आप चाहें तो कॉट भी निकाल सकते हैं। आप खुद बताइए, साइन अगर इतना है तो कॉस कितना हो जाएगा, √3, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का √15 हो जाएगा, √15/4। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका कॉस। अगर कॉस साइन 1/4 कॉस √15/4, तो आप बताइए कॉट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कॉस बटा साइन मतलब √15/4, पूरे का बटा 1/4 मतलब √15, कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा √15। ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको सीएनडी लगाएंगे, ये सीएनडी किसके ऊपर लगाया हुआ है, इसी के ऊपर लगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका रिजल्ट एक ही आने वाला है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना चाहते हैं, तो आप सीएनडी लगा लीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आपका मिला है ये 4, और यहाँ जो मिला है आपका क्या है √15। आपको इसी को सिंप्लीफाई करना। आप डायरेक्टली देखेंगे तो ये क्या है, अगर डायरेक्टली आप पुट कर रहे हैं रूट, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। और देखिए ऊपर नीचे आपको कंजुगेट से गुना करना है, ऊपर नीचे आपको कंजुगेट से गुना करना है। तो 4 + √15 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना ऊपर हो जाएगा, 4 + √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 16, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर √15, और प्लस 2 × 4 × √15, मतलब डायरेक्टली लिख दूं 8 × √15, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि a - b × a + b आएगा, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 33 + 8 √15, 33 नहीं सॉरी 31 + 8 √15, कितना आ गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बनाने में आपको लगा होगा स्टेप्स बहुत हैं, लेकिन स्टेप्स कहाँ पे आप इजी कर सकते हैं। पहला स्टेप, जब आप यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी निकालने की कोशिश करें, आप वहां पे स्टेप इजी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही आपको एक चीज का मिल गया वैल्यू, तो आप डायरेक्टली ट्रायंगल बनाकर, आप अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/4 है तो डायरेक्टली ट्रायंगल बनाकर आप निकाल सकते हैं जो भी आपको निकालना है, और डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, करा द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस 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 इज। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ये दिया हुआ है माइनस सेक 5 माइनस थीटा दिया हुआ है, माइनस tan 55 प्लस थीटा दिया हुआ। डिग्री में कहीं छूट रहा है, कहीं लिख रहा हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप डिग्री को रख सकते हैं। ये क्या है, cot 35 प्लस थीटा माइनस थीटा। देखिए आपको याद होगा कि जब साइन और का एंगल ए है और कॉस का एंगल बी है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 होती है, a प्लस बी की 90 होती है, इसका मतलब क्या है कि साइन ए को आप कॉस बी लिख सकते हैं, साइन ए को आप साइन ए को आप कॉस ए लिख सकते हैं और कॉस बी को आप साइन बी लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि मैंने बोल रखा है ए प्लस बी 90 है। मतलब जब भी दो का सम, देखिए इन दोनों का एंगल क्या हो रहा है, दोनों का एंगल का सम बराबर हो रहा है, दोनों का एंगल का सम 90 सॉरी दोनों का एंगल का सम 90 हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है आपका, ये एंगल इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो देखिए थीटा थीटा कटेगा, क्या होगा, थीटा और थीटा कटेगा। तो इसका मतलब आपको याद होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा में किसके साथ बराबर होता है, सेक के साथ बराबर होता है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखिए आपका ये और ये का सम कितना हो रहा है, दोनों एंगल का 90 हो रहा है, दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अगर दोनों कोण का सम 90 हो रहा है, मतलब tan का फॉर्मूला आप याद करेंगे 90 माइनस थीटा के साथ, तो cot में बदलता है, cot tan में बदलता है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, प्लस माइनस के कारण ये कट रहा है। तो आपका रिजल्ट क्या गया इस क्वेश्चन का, 0। क्लियर है। मैं बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूं, एवरेज चल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देखिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से आपके पास कैलकुलेशन आया है। क्वेश्चन जो है 3, इसमें कैलकुलेशन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा और इसकी वैल्यू दे रखी है 13। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 13। आपको निकालनी जो वैल्यू है वो है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक। अब देखिए इसमें आपको क्या करेंगे, आप इसको साइन, यहाँ एक साइन स्क्वायर है, यहाँ एक कॉस है, आपको इन दोनों को एक ही चीज में ले आना होगा। एक ही चीज में लाने के लिए आप इसको कॉस को अगर साइन में ले जाना चाहेंगे बहुत तकलीफ होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर में नहीं है। लेकिन आप तुरंत देखेंगे इसे तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये आ गया -13 बराबर 0। इसको भी मैंने इधर कर लिया। अब यहां से देखिए -5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां पे +5 और यहां -5 कितना हो गया, -8। यहां तक क्लियर है। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको सबसे आसान पड़ता है इसको साइन चेंज कर लेना सबका, क्योंकि पहला आप अगर पॉजिटिव रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान पड़ता है। अब आप मुझे बताइए 5 और 8 को गुना करेंगे तो 40 होता है कि नहीं होता है। 5 और 8 को गुना करते हैं 40 होता है। आपको 40 को 2 नंबर में तोड़ना है, 2 नंबर इस तरह से होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, माइनस में 14 होना चाहिए। मतलब क्या, दोनों का गुणनफल प्लस है, दोनों का जोड़ माइनस, इसका मतलब दोनों का दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखिए 10 और 4 का आपको पता है गुणनफल 40 होता है, सम भी 14 होता है, लेकिन आपको सम चाहिए नेगेटिव में, तो हम दोनों पे नेगेटिव लगा दिए। क्या किए, दोनों पे नेगेटिव लगा दिए। देखिएगा ये जो निकल कर आए, तो नंबर निकल कर आए जो यहाँ पे फिट बैठेंगे, लेकिन हमें निकालना है cos थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले हम इससे डिवाइड करेंगे दोनों को। ये जो नंबर निकल कर आए फैक्टर के साथ के लिए निकल कर आए, फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको फिर से यहाँ पे साइन चेंज करना होगा, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होगा। तो ये निकल कर जो आ गया वैल्यू, ये cos थीटा का वैल्यू, आपको पता है cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 2 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया। अब जैसे ही देखिए cos थीटा का जो रिजल्ट आपके पास आया, जैसे ही आप उसको नजर में डालेंगे एक बार, तो आपको याद आएगा ये 4 और 5, 4 5 जो है इसमें 5 हाइपोटेन्यूज, अगर 5 हाइपोटेन्यूज से एक 4 है तो दूसरा साइड 3 होगा, क्योंकि 3 4 5 ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। और अगर ये नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे कीजिए, cos थीटा का वैल्यू आपको 4/5 आया, तो आप तीसरा साइड तो निकाल ही सकते हैं, तीसरा साइड निकाल ही सकते हैं। हमने इसमें इसको थीटा ले रखा है, तभी cos थीटा का वैल्यू 4/5 ऐसे लिखा। अब यहां से यूज करके आप इसमें सारे वैल्यू फटाफट डाल दीजिए, तो आप देखिए कि सेक
का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉस का उल्टा मतलब 5/4, कॉट का वैल्यू कितना होता है, tan का उल्टा मतलब 4/3, होल डिवाइडेड बाई कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, कॉसेक का उल्टा क्या, साइन, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा मतलब 5/3, और tan कितना हो जाएगा आपका 3/4। आपको सिर्फ ये सोल्व करना है। इसको सोल्व करने में आपको स्मार्टनेस क्या दिखाना है कि देखिए नीचे में यहाँ भी 4 और 3 है, मैंने एलसीएम यहाँ भी 12 आएगा, एलसीएम यहाँ भी 12 आएगा, तो नीचे से आपको मतलब नहीं रखना है। आपको 5 या 15, 4 4 16 कितना हो गया 31, और नीचे कितना हो जाएगा 4 5 20 और 3 3 9 20 9 29, कितना हो गया 29। तो आपको क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पे 31/29। आपको मैंने नीचे वाले को छोड़ दिया क्योंकि नीचे वाला कटना ही कटना है, वो दोनों बराबर था इसलिए दोनों को मैंने वैसे ही छोड़ दिया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बढ़िया। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक माइनस tan का वैल्यू x/y है। अच्छा आपने कभी कभार देखा होगा कि मैं ना कभी कभार थीटा छोड़ देता हूँ, थीटा एंगल में जो भी ए बी रहता है उसको छोड़ के लिखता हूँ। ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीटा में लिखूँ ना लिखूँ, एंगल तो सेम ही दोनों जगह है, तो हम नहीं भी लिखते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ये चीज होता है कि हमें पूरे क्वेश्चन को बनाने में अगर 2-4 सेकंड भी समय बच रहा है तो एग्जाम में बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है हमारे लिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या हमारे पास दिया हुआ है, सेक माइनस tan दिया हुआ है x/y, और बोल रहा है कि जो एंगल है इसमें x छोटा है y बड़ा है। साथ में एक चीज और बोला है कि दोनों एंगल क्या है, नहीं सॉरी x और y इसका वैल्यू दिया, इसमें x छोटा y बड़ा बोल रहा है, और एंगल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है आपका 90 से छोटा है। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव लेना होगा। अगर कभी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा है कहीं पे तो आपको पॉजिटिव लेकर चलना होगा। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि 90 से छोटा जब एंगल होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है, मतलब जब भी 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होता है तो साइन लें, कॉस लें, tan लें, सारा का सारा रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इसके साथ हमें सिर्फ निकालना है साइन, सिर्फ हमें क्या निकालना है साइन। अब आप मुझे बताइए कि आप याद कीजिए एक फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 1। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1। मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को आप फैक्टर में अगर तोड़ेंगे तो सेक माइनस tan इंटू सेक प्लस tan आता है, और क्या होता है 1। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, और हमने सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को सेक माइनस tan सेक प्लस tan लिखा। इसका मतलब कि अगर हम सेक प्लस tan निकालने की कोशिश करें तो इसको हम इधर डिवाइड करेंगे तो 1/ये हो जाएगा। मतलब अगर हमें सेक प्लस tan कहीं भी दिया हुआ है तो उसका 1/, लिख देंगे तो वो इसका वैल्यू आ जाएगा, और अगर ये दिया हुआ है तो इसका 1/, करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमें सेक माइनस tan दिया हुआ है तो अगर हम सेक प्लस tan लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/, उल्टा, जस्ट जो दिया हुआ वैल्यू उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो आपका क्या होगा, इतना हो गया। अब आप दोनों को जोड़ के किसी एक को निकाली जाए तो दोनों को घटाकर या दोनों को जोड़कर, जोड़ना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ से सेक की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, कितना आ गया, ये आ गया, कितना आ गया, ये। क्लियर यहां तक। इसका मतलब इसको उल्टा करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, हमें कॉस की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने सेक का वैल्यू निकाला। सेक का वैल्यू क्या है, ये आया है। अब जब सेक का वैल्यू है तो आपको पता है अगर ये हम थीटा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा ये है, और ये क्या है, ये है। आपको ये साइड निकालना है क्योंकि हमें साइन चाहिए, तो साइन के लिए हमें क्या होता है 10/10। एंगल के सामने वाला लेते हैं, साइड जो होता है वो साइन में लेते हैं, और जो सटा हुआ साइड होता है वो कॉस में लेते हैं, और दोनों में हमेशा हम हाइपोटेन्यूज जो कर्व होता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ जब इसका निकालने की कोशिश करें, जुबानी निकालने की कोशिश कीजिए एक बार। यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आया है। अच्छा एक चीज और, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ जब ऐड करेंगे आप तो आपके पास 2 सेक थीटा आएगा, आपके पास क्या आएगा 2 सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा, मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे से छूट गया था। अब आप देखिए यहाँ जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। अब जब माइनस में इसको करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस जो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। आप दिमाग में मेरे साथ चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना आ जाएगा, आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली आप देखना चाहते हैं तो ये क्या है, हम इसकी निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई।
का होल स्क्वायर लिखेंगे, या फिर इसको आप ऐसे ना लिख करके आप ऐसे कर दीजिए 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस में। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर प्लस यहाँ पे है, अगर माइनस 4ab कर दे, -4 और ये दोनों कर दे, तो ये क्या आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर यही a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें में से अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं 4ab, तो हमें जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट निकल कर आया है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। क्या है, क्योंकि हमें रूट भी लेना, तो जो रूट मिलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए, अब tan साइन निकालना आपको, तो क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। यही हमारा क्या रिजल्ट आ गया, साइन की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा करा, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या है, ये है। और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है, कैसे क्या किया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिए एक चीज, कि अगर tan और cot को हम गुना करते हैं, tan और cot को हम गुना करते हैं, देखिएगा tan को अगर cot को हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम 2 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि ये 2 tan थीटा इंटू cot थीटा भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो गुणनफल 1 है। हमने इसलिए लिखा कि हमने देखा ये स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, दोनों का गुणनफल 1 हो रहा है। इसका मतलब जो नीचे का जो पार्ट दिया हुआ है, ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। नीचे का पार्ट क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको एक नजर और डालेंगे अगर, तो अब इसको आप क्या कीजिए कि साइन और कॉस के बटा में लिख दीजिए। साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, एकदम सिंपल कर रहे हैं हम इसको। तो आप नजर में डालिए कि साइन बटा कॉस होगा और कॉस बटा साइन होगा, उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का। अगर तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, पूरे के बटा में साइन इंटू कॉस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? यहां तक आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आपको ये पता है, आ रहा है कि यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा। तो आपको तो ये तो पता है कि ये तो 1 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 बटे साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2 को हम अंदर देते हैं तो पावर को अंदर लाते हैं, तो अगर 2 को हम अंदर ला रहे हैं तो ये नीचे हो जाएगा। अभी ये जाकर फाइनली इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। क्या गुना में होगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। आ रही समझ में? अब इसके बाद अब क्या करना है आपको, कि जो इसको है इसको भी अब साइन और कॉस के रूप में अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर होगा। कीजिए मेरे साथ, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर होगा। अब यहां से मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया। इस पार्ट को सिर्फ देखिए, मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर, और यहां बच गया आपका 1, यहां बच गया 1। आप चाहें तो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्टली tan भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं फॉर्मूला वो याद है तो आपको 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर लिखिए बटे कॉस स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर, जो बाहर का है ये मैंने लिखा, नीचे का जो कॉस स्क्वायर है ये मैंने लिख दिया, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब देखिए कॉस कॉस कट गया, आपको पास आ गया साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, मतलब साइन के पावर 6। कितना रिजल्ट आ गया, 6। मैं जो बता रहा हूं, मैं इसलिए ये नहीं बता रहा हूं सिर्फ आपको कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनको tan sec का फॉर्मूला पता है वही सिर्फ सोल्व कर सकते हैं। जिनको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जिस तरह जैसा जो भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, आप सबको सिर्फ साइन और कॉस में अगर बदलते हैं, सिर्फ साइन और कॉस में बदलते हैं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला ये है, और आप क्वेश्चन को बड़े आसान से, बड़े आराम से, बड़े इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? कर रहा है कि 3 सेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कोई दिमाग में स्ट्राइक आ रहा है, कोई भी बात ऐसी जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे काम करेगा? अगर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा जोर और दीजिए, दिमाग पे आ जाएगी। एक चीज जो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा होगा वो ये दिखा होगा कि आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसमें एक जगह पावर 6 है। क्या है? पावर 6 है। और जब आप इसे नोटिस किए होंगे तो आप देखेंगे ये पावर 2 है और ये पावर 6 है, मतलब इसका क्यूब किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं क्यूब का रिलेशन यहाँ पे आया है। क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर ए प्लस बी क्यूब या ए माइनस बी क्यूब, इस तरह का कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। अब आप ध्यान में डालिए कि अगर एक फॉर्मूला में इसको क्यूब के रूप में लिखना चाहते हैं तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये भी क्यूब में आएगा। और जब इसको एक साथ लिखेंगे, इसको सिर्फ हटा के लिखेंगे तो सेक tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाता है? tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसको गुना कर दें 1 को, 1 की जगह पे आप लिख दें सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, माइनस में हम लिख दे रहे हैं माइनस tan पहले था इसलिए हम tan पहले लिख रहे हैं, tan और माइनस सेक स्क्वायर हमने जो था वही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमने गुना कितना किया? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने गुना किससे किया है? हमने जो गुना किया है वो किससे किया है? उल्टा किया, -1 हमने लिखा है, हमने अपनी जगह अनुसार -1 लिख दिया है। तो या तो आप ये कीजिए कि पूरे को -1 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे को -1 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, और जब -1 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पूरे में से एक माइनस को सिर्फ हटा लेंगे। अगर एक माइनस को हटा लेंगे तब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप देखिए क्या लिख रहे हैं। ठीक, मैंने क्या किया? पूरे में से माइनस को हटा दिया, पूरे में से माइनस को बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला उल्टा हो रहा था तो हमको सीधा करना है, इसमें घोच पोच बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमने क्या किया? माइनस को हटा लिया। अब आप क्लियर देखिए क्या है, ये ए क्यू के रूप में गया है, ये माइनस बी क्यू के रूप में गया है, -3ab के रूप में गया है। यहाँ इसका मतलब अगर यहाँ a माइनस बी हम किसी भी तरह ले आते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब का। हो जाएगा कि नहीं होगा? अब आप देखिए कि आपको तो पता है, अभी मैंने बताया कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? और हम जहां यहाँ पे जो a और b यूज कर रहे हैं, क्या a और b? सेक स्क्वायर tan स्क्वायर ही तो है, तो यहाँ पे तो हम लिख ही सकते हैं बगल में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इसका मतलब डायरेक्टली जो फॉर्मूला दिया हुआ था सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ था। और आपको पता है ये वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और इसका 1 का क्यूब क्या कर देंगे? 1 आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 है तो यहाँ -1 है, अगर ये -1 भी यहाँ चला है तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होंगे कि इसको इस फॉर्म में ना बदल करके यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख दिए होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के, तो आप क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, आप यही लिखेंगे। और आप एक चीज देखिए मुझे कि ये जो सेक स्क्वायर -1 ये कितना, ये tan स्क्वायर -1 क्या होगा? -1 हो जाएगा। मतलब ये माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये फिर कट जाएगा किसके साथ? आपका इसके साथ। और यहाँ क्या बचेगा आपका? tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का होल क्यूब। और इसको आप ध्यान से देखें तो ये फिर से -1 का पावर है, और ये पावर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। ये आपका सिंपल तरीका। अच्छा, जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है, सेक और tan का फॉर्मूला ही नहीं याद है, वो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? उनको क्या करना है? सबको साइन और कॉस में लिखना है, सिर्फ सबको साइन और कॉस में लिखना है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, 1-2 स्टेप, लेकिन ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला पे सेट होगा। जहां पे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जरूरत पड़ी थी, वहां पे आपको साइन कॉस की जरूरत पड़ेगी। हर जगह आप साइन कॉस में करेंगे तो आपको देखिएगा क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, और आप बिना एक सिंगल फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन इस बार जो पूछा है कुछ क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही डाला जनरली। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ cosec a प्लस cot a प्लस 1 इनटू दिस -2 cosec a ईच। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब देखिए एक चीज की इसमें आपको कहां से हिट मिलेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा सोच रहा हूं कम लिखूं बोर्ड पे, थोड़ा समय बचेगा मेरा आपका भी। देखिए cosec a और 1 दोनों का सेम साइन है, दोनों ब्रैकेट में, दोनों जो ब्रैकेट में दिया हुआ चीज है उसमें दोनों में cosec और 1 का सेम साइन है, तो हम cosec और 1 को एक साथ लिखेंगे। इसके बाद एक में देखिए प्लस कॉट है और एक में माइनस कॉट है, तो एक में हम प्लस कॉट लगाएंगे और दूसरे में हम क्या करेंगे, माइनस कॉट लगाएंगे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ध्यान में आया कि ये प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ये लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा हम लिख देते हैं तो हमें पूरा इसको गुना करने की जगह पर हम थोड़ा सा छोटा में गुना कर सकते हैं, और अगर छोटा में आप गुना करेंगे तो अब देखिए क्या आएगा, cosec दिस प्लस दिस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 cosec, क्लियर, माइनस इसका स्क्वायर cot स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है कि ये इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप साइन कॉस में इसको यहाँ भी कैसे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसमें देखिए टर्म था -2 cosec a। अब देखिएगा जी ये लास्ट का जो टर्म -2 cosec a ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको याद है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस ये 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा रिजल्ट 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ 2 sin 22 डिवाइडेड बाई cos 68 माइनस 2 cot 75 डिवाइडेड बाई 5 tan 15 माइनस 8 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 और tan 70, और ये पूरे का बटा में जो दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, पूरे का बटा में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जनरली जब एंगल दिया हुआ हो आपको और एंगल अलग अलग हो और टर्म्स भी अलग अलग हो, तो मैक्सिमम चांस ये बनता है, मोर देन 90% चांस ये बनता है कि वो क्वेश्चन का हर एक इंडिविजुअल टर्म सिंप्लीफाई होगा। इसका मेरा कहने का क्या मतलब हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पहला टर्म जो दिया हुआ है, ये जो पहला टर्म दिया हुआ है ये अकेले आपका जोड़ घटाव करके एक नंबर देकर आएगा, ये अकेले एक नंबर देगा और ये अकेले एक नंबर देगा, क्योंकि एंगल जब अलग अलग है। अब देखिए यहाँ 68 है, यहाँ 22, इसका 75 और 5 और 45 40 से कोई रिलेशन नहीं है, ये मतलब इसका इसके साथ हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये अकेले अकेले कटेगा। आप ध्यान देंगे तो देखिए 22 और 68 का सम कितना होता है 90 होता है, इसका मतलब जो साइन 22 है वही साइन कॉस 68 भी हो गया। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट कितना मिल गया आपको 2। जिनको नहीं समझ में आ रहा आपको यहाँ पे इसको कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 68, मतलब 90 माइनस 22 मतलब कितना हो जाएगा 68, 68 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 22, और cos 90 माइनस 22 क्या होता है साइन 22 डिग्री, तो आपका ये कट गया, यहाँ से रिजल्ट आपको मिल गया 2। यहाँ पे इसी तरह से देखिए 75 5 कितना होता है 75 15 90 डिग्री, और 90 डिग्री में tan किसके साथ उलटता है cot के साथ उलटता है, तो tan cot ही तो दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया -2/5। यहाँ पे देखिए 45 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है tan 20 और tan 70 देखिए 20 और 70 मिला के फिर से 90 हो रहा है, और ये tan इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि cot बनेगा गुना में कट, tan और cot कितना हो जाएगा 1, तो ये भी आपका कट गया। अच्छा 40 और 50 भी कट जाएगा क्योंकि इन दोनों का भी सम क्या हो रहा है एंगल का 90 हो रहा है, मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आ गया -8/5। अब एक बात बताइए -2/5 -8/5 कितना हो जाएगा -10/5, जो कि आपको हो जाएगा -10/5 मतलब 2, और ये 2 के साथ जब 2 घटाएंगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0। रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, आप बच के नहीं निकल सकते हैं।
tan 5√3 sec और क्या दिया हुआ है 12 cot बराबर 0। अब आपसे जो पूछ रहा है cos sec प्लस sec, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हिंट नहीं है इस क्वेश्चन में। एक तो जो मैं नॉर्मल बताता हूँ आप इसको साइन कॉस में लेके जा सकते हैं वो, लेकिन दूसरी चीज एक चीज और ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन देखिए रूट में दिया हुआ है। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन रूट में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ √3 है, ऑप्शन भी √3 में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके या तो साइन या तो कॉस टैन कॉट से कॉसिक कोई एक का अगर रिजल्ट हम निकाल लेते हैं तो हमारा ये काम हो जाता है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कि इन टैन और कॉट को गुना करते हैं तो 1 होता है। मतलब अगर ए और बी इसी को मान लें और 2ab या फिर टर्म जो आएगा तो हमारा कुछ आसान होगा। मतलब हम इसको क्या करेंगे दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो 5√3 और यहाँ सेक है और यहाँ क्या बचा 6 tan प्लस 12 cot। बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए आप इसको दोनों साइड को क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं मैं रूट को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आप यहां से जल्दी से कीजिए तो कितना हो जाएगा 36 tan स्क्वायर प्लस 144 cot स्क्वायर प्लस 12 छक 72 दूना 144 2ab और tan इंटू कॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इधर कितना हो गया 75 सेक स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए इस कॉट को आप tan में लिख सकते हैं, ये tan ऑलरेडी में, और इस सेक को भी आप tan में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सेक की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि अब सबको हमको एक तरफ लाना है। देखिए इधर tan स्क्वायर है। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं पुट कर दे रहा हूं ताकि आपको आसान पड़े कि इसके लिए tan स्क्वायर को मैं x पुट कर दे रहा हूं, tan स्क्वायर को ही मैं x बना दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो आप देखिए कितना हो जाएगा 36x प्लस 144 बटा x प्लस 144 बराबर 75 प्लस 75x। क्लियर। अब यहां से हम करना शुरू करेंगे तो यहां से x काट के मैंने यहां x दे दिया, मैंने यहां x दे दिया, मैंने यहां से x दे दिया और यहां x दे दिया। अब आप मुझे बताइए 75x स्क्वायर यहाँ है 36x स्क्वायर यहाँ है तो आपका यहाँ कितना जगह इधर माइनस करेंगे तो 39x स्क्वायर आ जाएगा। मैं सबको उस तरफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे x स्क्वायर वाले को जब भी क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं, जब भी द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो x स्क्वायर वाला होता है उसे हम प्लस में रखें। तो हमने इसको इधर कर दिया, अब इसको इधर कर दिया तो हमें x वाले को भी इधर करना होगा। अब देखिए ये अगर इधर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। आपको पता है 75 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 769। अब देखिए बचा कितना माइनस 144, ये भी इधर चला गया, ये 0 आ गया। आप यहाँ पे जल्दी करना है तो 3 से आप काट दीजिए, 3 से सब कट रहा है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे सर x निकालना मुश्किल हो गया है। x निकालना मुश्किल नहीं हुआ है। हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है जिसमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं उसमें जो ये जो चीज है, आप देखिए ऑप्शन भी नजर डालेंगे एक बार तो देखेंगे ऑप्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, क्या x निकलेगा। आप देखिए कैसे निकालते हैं, इसको फैक्टर कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। इस तरह की चीजों में फैक्टर कैसे करते हैं आप देख लीजिए। क्या है 13x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 48 बराबर 0। आप देखिए इन दोनों को गुना नहीं कीजिए, इन दोनों को गुना नहीं कीजिए। आप इसी देखिए इसको तो फैक्टर कर नहीं सकते हैं, इसको फैक्टर कीजिए, अपने मन में दिमाग में लाइए कि इससे अगर 2 निकाल के हम इसको देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 26 और यहाँ कितना हो जाएगा 24। 26-24 का अंतर 23 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इससे 3 निकाल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 39 और ये कितना हो जाएगा 16। और आप खट से देखेंगे कि 39 में से 16 घटाएंगे तो 23 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक नंबर हो गया 39 और एक नंबर हो गया 16। अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस है तो हम किसके साथ माइनस ले, तो हमें माइनस रिजल्ट चाहिए यहाँ पे तो हम बड़े वाले के साथ माइनस लेंगे, हम बड़े वाले के साथ माइनस लेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह का आया था अभी इसी वीडियो में जहां पे मैंने बताया था साइन को उल्टा करने के लिए। तो जैसे ही आपको पता चल गया ये माइनस वाला ये है तो आप इसको प्लस कर दीजिए, उसको उल्टा लिखे और इसको माइनस लिख दीजिए, सिर्फ 13 से भाग दीजिए। क्योंकि हम क्या किए थे उस टाइम, हम इससे भागा देने के बाद साइन चेंज किए थे। साइन आपको चेंज करना ही पड़ेगा
जो भी नंबर यहाँ से करेक्ट नंबर निकल के आ रहा है उसका साइन उल्टा करना पड़ेगा, वही आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 3 आ गया वैल्यू, और यहाँ से कितना आ गया, -16/13। कितना वैल्यू आ गया, -16/13, और ये 3 आ गया। आप खुद देखिए किसका वैल्यू है, tan स्क्वायर का वैल्यू। tan स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 39/13, मतलब कितना हो गया, 3। अब अगर बताइए tan स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो tan की वैल्यू तो खट से बोल देंगे सर √3 हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं tan की वैल्यू अगर √3, आपको पता है थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया हुआ है, तो tan की वैल्यू √3 है तो थीटा आप कह देंगे सर 60 डिग्री हो गया। और अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो आप डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं, और अगर डायरेक्टली नहीं पुट करना चाहते तो आप ट्रायंगल बनाकर भी साइन कॉस निकाल लीजिए। जो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कॉसेक प्लस सेक, तो आप खुद बताइए कॉसेक मत 60 मतलब साइन 60 कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2। कॉसेक निकालना है मतलब उलट देंगे, तो क्या आ जाएगा 2/√3। हमने क्या किया, कॉसेक निकालने के लिए साइन का निकाल कर उसको उल्टा कर दिया। इसी तरह आपको निकालना है सेक। सेक 60 मतलब पहले cos 60 निकालिए। cos 60 कितना होता है, 1/2। कितना, 1/2। इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1। आपको यही जोड़ के आपको आंसर निकाल लेना है। जो आंसर आपका दिया उसमें देखिए ऑप्शन में नीचे में रूट में नहीं है, तो हम नीचे में रूट में हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी √3 गुना करेंगे और नीचे भी √3 गुना करेंगे। हमारा ऊपर में क्या आ गया, 2√3 + 2, और ये कितना हो गया बटा 3। अब यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 कर दिया मैंने ऊपर नीचे गुना, इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें 2/3 बाहर की हुई है, मतलब जो है ब्रैकेट में लेकर लिया हुआ है। अब देखिए इसमें से 2/3 बाहर कर लीजिए तो आपका क्या आ गया, √3 + 3 आ गया। तो हो सकता है कभी कभार ऑप्शन ये भी दे सकता था इस फॉर्म में 2 + 2/√3, कभी कभार ऑप्शन आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, कभी कभार ऑप्शन आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो आपको ये चीजें का ध्यान रखना है। और अगर कभी कभार ऐसा हो कि आपको इसको बदलने में दिक्कत हो, कभी कभार मान लीजिए इसको बदलने में दिक्कत हो, आपको पता है आपके पास जो रिजल्ट है वो 2/√3 + 2 है, आपको इसको बदलने में दिक्कत हो रहा था, जो ऑप्शन दिया हुआ इसी को सोल्व कर लीजिए। देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 गुना √3 कट जाएगा, 2/√3 आपको ये टर्म मिल गया। और जब इसको इससे गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, आपको ये टर्म मिल गया। आपको खट से आंसर पता चल गया कौन सा आंसर करेक्ट था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप बना लीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक आर निकालना है, सॉरी कॉसेक आर निकालना है। आपको पता है कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। आप डायरेक्टली देख रहे होंगे साइन कितना दे रहा है, 5/13 दे रहा है। साइन कितना दिया हुआ है, ट्रायंगल से देखिए साइन दे रखा है 5/13, इसका मतलब कॉसेक कितना हो जाएगा, 13/5। कॉसेक कितना हो जाएगा, 13/5। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो आप देखिए 11 क्वेश्चन नंबर क्या है। हम 2-4 क्वेश्चन और अभी इसमें करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर प्लस 1, 5 cos स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू दे रखा है इसने 3 sin स्क्वायर, और हमसे निकालने क्या बोल रहा है, tan प्लस सेक बटे cot प्लस cosec, यही निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जो स्मार्ट तरीका होता है वो क्या होता है, जो छोटा चीज दिया हुआ है साइन के साथ इतना ही cos का आप जोड़ दीजिए दोनों साइड। 3 sin स्क्वायर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 3 cos स्क्वायर दोनों साइड जोड़ देंगे, हम 3 cos स्क्वायर दोनों साइड जोड़ देंगे। आप दिमाग में अगर जोड़ेंगे तो आप देखिए इधर तो हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 3। इस 1 को आप इधर विदा कर देंगे तो ये चला जाएगा इधर बेचारा, और इधर तो बेचारा गरीबी में ये 5 और 3 मिलकर 8 ही रह गया, रहा कि नहीं। अब यहां से आप कह देंगे सर cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। इसका मतलब cos स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो गई, तो cos की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। cos की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अगर cos की वैल्यू 1/2 हो रही है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि जो थीटा है, जो एंगल दिया हुआ एंगल कितना डिग्री होगा, तो आप कहेंगे कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप यहां वैल्यू डाल दीजिए फटाफट। आपको याद होगा tan 60 कितना होता है, √3। सेक 60 देखिए cos ही तो हमें निकल के आ रहा था 1/2, तो सेक कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। tan क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3। और आपको यहां पता करना है cosec, तो cosec 60 मतलब sin 60 आपको पता करना होगा। sin 60 आपको पता है √3/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा cosec उसका उल्टा। अब आप देखिए यहाँ पे √3 + 2 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए इसको आप नीचे वाले को, तो अब 3/√3 हो जाएगा। मतलब 3/√3 कितना होता है, √3 होता है। 3/√3 कितना होता है,
√3 होता है। अब आप इसको ऊपर नीचे अगर √3 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे √3 से सिर्फ गुना करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि नीचे में रूट नहीं रहे, तो नीचे तो आपका 3 मिल गया, ऊपर कितना मिल गया, 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 2√3। आपका देखिए कौन सा ऑप्शन है जो आपका दिया हुआ 3 + 2√3 डिवाइडेड बाई 3। देखिए मन लग रहा है या बोर हो रहे हैं? ऐसा है, मन लग रहा है तो अच्छी बात है, और बोर हो रहे हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम भी थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि हमें भी आदत नहीं है बहुत लंबा वीडियो बनाने की, और मुझे तो आपने अभी तक बताया नहीं कि आप लंबा वीडियो में आपको मजा आता है या छोटा वीडियो में मजा आता है। मतलब कभी बार हाँ, लेकिन एक दो लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आपका वीडियो जब हम देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया पूरा, मतलब कभी लगता है नहीं कि वीडियो लंबा है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनते जब आप हमें इस तरह से बात करते हैं। तो अब छोटा सा क्वेश्चन एक बता दे रहा हूँ आपको, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पहले मैं बना दे रहा हूँ फिर आपको इसमें दिमाग दे रहा हूँ, इसमें क्या दिमाग आपके पास आएगा। जो इस तरह की चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उन सब चीज की देखिए जो शॉर्टकट जो ट्रिक्स वगैरह जो मैं बताता हूँ ये सबके लिए नहीं, उनके लिए जो एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, जो एग्जाम की तैयारी में लगे हुए, जो एग्जाम देना है जिनको इस बार या अगले बार जिनको एग्जाम देना है, जिन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, उनके लिए सब चीजें हैं, जो अभी उतने स्ट्रॉन्ग पे नहीं पोजीशन पे गए हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में सबको लेकर चलने के लिए, तो उनके लिए मेथड नहीं है। लेकिन हाँ आप भी देखिए, देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग तेज हो, आप जल्दी पकड़ लें बात को। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं इसमें देखिए एंगल डबल किए हुए हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे सर sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा, और पूरे को बोल रहा है cosec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। ये जो पूछ रहा है इसमें देखिए एंगल डबल दिया हुआ है, एंगल डबल दिया हुआ है, लेकिन जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन इसमें एंगल डबल नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन देखिए हर जगह √3 ही सिर्फ है, √3 के अलावा कोई ऐसा चीज नहीं, और √3 एक ऐसा चीज है जो हमारा साइन कांस्टेंट सब में आता है, कहीं ना कहीं 0 से 90 डिग्री के बीच में जब हम बात करते हैं, जब हम 0 से 90 डिग्री के बीच में बात करते हैं, तो साइन में भी एक बार आता है √3 कहीं ना कहीं, कॉस में भी आता है, और tan तो ऐसा है जिसमें 2 बार आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि थीटा जो है वो 30 डिग्री ही डाला हुआ है, क्योंकि यही एक एंगल है जिसपे √3 आता है, या तो ये साइन में आ जाए, या तो कॉस में आ जाए, या तो tan में आ जाए। दूसरी चीज एक एंगल और है जो 60 डिग्री है, एक एंगल और है, मतलब यही जो दो एंगल है 30 और 60, यही बदलकर क्या होता है आपस में √3 लाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमें पक्का थीटा 30 मिलने वाला है, और यहाँ अगर थीटा 30 मिलने वाला है तो यहाँ डायरेक्टली हम थीटा 60 डाल देंगे, क्योंकि अगर थीटा इसके अलावा कुछ भी मिला तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, √3 ऑप्शन में आना चाहिए, तो √3 ऑप्शन में आना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल या तो 30 आना चाहिए तो 60 आना चाहिए। 30 अगर एंगल यहाँ पे आता है तो थीटा 15 आना चाहिए, थीटा इसमें 15 आना इतना आसान नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं देता है कि आपको 15 साइन का या कॉस का आपसे वैल्यू पूछे, तो इसका मतलब यहाँ पे 30 ही आएगा और यहाँ 60 ही आएगा। अब इसको एक बार हम बनाते हैं, देखते हैं क्या थीटा आता है। आपको पता है इसको कैसे बनाएंगे हम, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे आप बताइए मुझे। देखिए इसमें एक ही जगह कॉस स्क्वायर है, बाकी दो जगह साइन है, तो इस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने माइनस इसके साथ ले लिया, और आपको क्या आ जाएगा 7 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो गया 2 साइन, 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ 2 टाइम साइन हो गया, और 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 और -1 के साथ मिलकर। आपको मैंने क्या बोला था 8 और 3 को आप गुना नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज है, बहुत समय नहीं लगने वाला गुना करने में। 8 3 24, अब फट से देखेंगे 6 4 24, 2 का अंतर पे आपको चाहिए। देखिए कोई भी एक साइन अगर नेगेटिव हो जाए, इसका या फिर इसका, इसको तो हम पॉजिटिव बना के रखते हैं, हमेशा आपको याद रखना, अगर इसको आप हमेशा पॉजिटिव बना के रख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है चाहे यहाँ कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इन दोनों का जो 2 नंबर आप निकालेंगे, दोनों का अंतर इसके बराबर होना चाहिए, जोड़ नहीं। जोड़ कब बराबर होगा, जब तीनों पॉजिटिव होगा। अच्छा इसको तो हमने पॉजिटिव कर रखा है, इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी। अगर ये दोनों सेम साइन है, अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमें दोनों का सम होना चाहिए इसके बराबर, और अगर ये नेगेटिव है, ये कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, अगर ये नेगेटिव है, ये अकेले अगर नेगेटिव है तो भी हमें यहाँ पे अंतर ही लाना है, हमें ये नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे अंतर लाना है, कोई शान रहे। हम यहाँ पे सम कब देखते हैं, हम यहाँ पे सम कब देखते हैं, हम यहाँ पे सम तब देखते हैं
जब हमारा ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो दो बात होगी, या तो ये पॉजिटिव होगा और ये अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम सम देखेंगे, और अगर या फिर ये नेगेटिव हो रहा है तो भी हम सम देखेंगे। मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हम दोनों केस में सम देखेंगे, और अगर यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हम दोनों केस में अंतर देखेंगे, दोनों केस में अंतर देखेंगे। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव है हम अंतर देखेंगे, तो 8 या 24, हमें 24 को 2 नंबर में तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमने तोड़ा कैसे, 6 और 4। आप चाहते तो पिछला मेथड भी कर सकते थे, मैंने इसको 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इस 2 को इधर लेके चला गया तो 6 आ गया, 6 4 24 आ गया, ऐसे भी कर सकते थे। तो हमें जो नंबर निकल के आ गया क्या आ गया, 6 और 4। आप बताइए प्लस साइन किसके साथ, माइनस का साइन किसके साथ, क्योंकि जब अंतर निकालेंगे तो पक्का है एक साइन प्लस जाएगा, दूसरा साइन माइनस जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है साइन वो बड़ा के साथ हम साइन देते हैं, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। लेकिन जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो पहले तो 8 से डिवाइड करेंगे, और जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो हम आपको बताएं क्या करते हैं, साइन को उल्टा करते हैं। मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये कट गया, और ये पॉजिटिव हो गया, ये बटा 2 हो गया। और किसकी वैल्यू हमने निकाल कर लाई थी, हमने साइन की वैल्यू निकाल कर लाई थी। किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू। आपको बताया था साइन की वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा इसका मतलब कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो 2 थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 60 डिग्री पुट करके इसको सोल्व कर लेना है। तो एक बार करिए मेरे साथ। अब खुद बताइए cos 60 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2। cos 60 कितना होता है, 1/2। मतलब सेक कितना हो जाएगा, 2। अब आपसे पूछेंगे tan 60 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर √3। मैं बोलूंगा मुझे cot चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 1/√3। जरूरी नहीं कि आप उल्टा करके हर चीज को रख ही ले, आप सीधा भी रखेंगे काम चलेगा। आपसे पूछूंगा sin 60, तो आप बोलेंगे सर √3/2। मैं बोलूंगा साइन नहीं मुझे cosec चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 2/√3 उलट देंगे। मैं बोलूंगा tan कितना 60, तो आप बोलेंगे √3, तो आपका बात आ गई √3। अब फिर से स्मार्ट तरीका, 2√3 यहां आ गया, +1 बटा में कितना हो गया √3, यहां भी तो बटा में √3 आएगा, और ये 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2√3 + 1 और पूरे का बटा 5। आप देख लीजिए ऑप्शन में है ऐसा, अगर नहीं है तो इसको अरेंज करना होगा। देखिए ऑप्शन 4 आपका यही ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दे रखा है p, और आपसे पूछ रहा है p² - 1 बटे p² + 1 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन और आया था जिसमें हम बताया था आपको कि सेक प्लस tan, जहां भी रिलेशन मिले आपको सेक और tan का, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो हम फट से करेंगे कि सेक माइनस tan और इसको उलट के लिख देंगे। दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ हो जाएगा p + 1/p, और ये किस p² + 1/p, और ये किसका वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आया, 2 सेक का। इसका मतलब यहाँ 2 कर देंगे तो कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, सेक का। अगर ये सेक का वैल्यू है तो आप खुद बताइए, ट्रायंगल थीटा हमने कर दिया तो ये 2p हो जाएगा, ये p² + 1, ये p² + 1। यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा, p² - 1, p² - 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा। तो ये आपका रिजल्ट यहां से आप देखेंगे। हमें निकालना क्या था, आप देखिए एक बार, हमें निकालना था p² - 1 बटा p² + 1। अब देखिए इतना बटा इतना क्या आ रहा है, इतना बटा इतना क्या आ रहा है, तो आप देखिए कि साइन आ रहा है, इतना बटा इतना क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। इसका मतलब ये साइन था। आप चाहते तो यहाँ से p का वैल्यू उसमें डाल के आप सोल्व कर सकते थे, बात आपकी एक ही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 14 नंबर देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 14 का 7 cos² + 3 sin², 7 cos² + 3 sin², और इसकी वैल्यू इसने दे रखा है 6, और हमसे पूछ रहा है, फिर से वही वाली बात है, फिर से वही वाली बात है। लेकिन इस बार देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे पास रूट में कुछ नहीं है, तो हम 30 डिग्री और 60 डिग्री में रिलेशन यहाँ नहीं ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम नहीं ट्राई करेंगे। अगर रूट में रहता, उसमें भी √3 में रहता, तो हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या, हमें निकालना cot² 2 थीटा प्लस sec² 2 थीटा, और पूरे का tan² 2 थीटा, और यहाँ माइनस में है sin² 2 थीटा, माइनस में क्या है, sin² 2 थीटा। अब देखिए हमारे पास क्या है, 7 cos² + 3 sin²।
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इसमें से अगर 3 हम निकाल दे तो कितना बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर बचेगा। इसमें से हमने कितना निकाला, 3 निकाला, हमने कितना निकाला 3 निकाला है, तो 3 कॉस स्क्वायर जो निकाला ये 3 साइन स्क्वायर के साथ जुड़कर क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3, और इधर चला जाएगा तो बचेगा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3/4, तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी √3/2। कॉस √3 कब होता है, कॉस √3 कब होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री पे। चलो √3/2, कॉस √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे। देखिए यहाँ भी वो वन बात आ गई है, इसका मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि √3 कट जाएगा, ये √3 नहीं रहेगा। तो आपके पास क्या आ गया, कॉस की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री। अब मुझे बताइए हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कॉस की जगह पे डबल एंगल की मतलब 60 डिग्री की। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्यों हट रहा था रूट, क्योंकि सबका सब स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब जहां भी √3 आया होगा वो स्क्वायर होकर हट गया होगा। तो अब फटाफट करते हैं, कॉट की वैल्यू बतानी है आपको, कॉट 60। तो अब याद कीजिए tan 60 कितना होता है, तो कहेंगे √3, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। क्लियर। अब बात करते हैं सेक की, तो सेक के पहले हम cos 60 की बात करेंगे। cos 60 तो हमने लेकर आया √3/2, सॉरी cot 60 कितना होता है 1/2, 1/2 मतलब ये उसका उल्टा आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4। tan कितना होता है √3 का स्क्वायर 3, और sin 60 कितना होता है √3/2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसको आप कीजिए 4 तिया 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9/4, यहाँ 4 तिया 12 1 13, 13/3 होगा। तो ये 4 आपका चला जाएगा 13 चौक 52, और नीचे हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन था इसमें भी देखिए आपका जो मैं बताया था मेथड, वो मेथड यहाँ पे भी वर्क कर रहा था, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, जहां पे रिस्क लेना वहां मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 9 प्लस sin 81 डिवाइडेड बाई, अच्छा ऊपर में और भी है इसको भी लिख लेते हैं, बोल रहा है sec 9 प्लस cosec 81, अब पूरे का जो बटा में दिया हुआ है ये आपका है 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27। आप मुझे बताइए कि cos 9 और sin 81 ये दोनों एंगल मिलकर 90 हो रहा है कि नहीं, 90 हो रहा है, मतलब आप sin को क्या लिख सकते हैं cos 9 लिख सकते हैं, sin 81 को cos 9 लिख सकते हैं, तो ये क्या आ गया 2 cos 9। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए सेक और जो cosec है हमने यहाँ 9 में एंगल लिखा तो यहाँ भी 9 में लिखेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं sec 9 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एंगल यहाँ भी सम है, और ये sec 9 मतलब ये फिर से क्या हो गया 2 sec 9। नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या है कि हमारे पास कि यहां से जो दो कॉमन अगर लेते हैं इसमें से तो हमारे पास sin स्क्वायर 27 और sin स्क्वायर 63, sin स्क्वायर 27 और sin स्क्वायर 63 हो गया है। तो आप बताइए जब इसको sin स्क्वायर को आप 63 को 27 में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये और ये मिलकर 1 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बच जाएगा 1, ये कितना हो गया नीचे 3। अब आगे आते हैं, देखिए यहाँ से सेक और यहाँ से कॉस तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे कितना बच गया 3, ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे 3। तो यही आपका जो है इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन था। देखिए हम अब तक 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हम यहाँ वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे, लगभग इतना ही क्वेश्चन और लेकर मिलेंगे। टोटल लगभग 40+ क्वेश्चन है, तो चांस है कि इसमें 3 वीडियो आएगा, आपके पास 2 वीडियो और आएंगे 2 पार्ट में। आप वीडियो को देखिए, हमें बताइए कि वीडियो कैसे चल रहा है, मेरा स्पीड कैसा है, आपको कैसा लग रहा है मेरा सोल्यूशन, मुझे फास्ट बढ़ना और छोटा ले जाना है सोल्यूशन, कॉस्ट ट्रिकी करना, आप बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके साथ, तब तक आप वीडियो को देखिए। थैंक यू।